हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ASY स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 10th हिंदी के टॉप 60 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपने एक बार देख लिया तो आपको 20 नंबर कहीं नहीं गया है, मतलब कि आपका 20 नंबर पूरा होने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र को किस नाम से जाना जाता है। मतलब कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यवादी के नाम से। किसके नाम से? सत्यवादी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मनुष्यता कविता के कवि कौन है। मनुष्यता कविता के कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं मनुष्यता कविता के कवि, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दो बैलों की कथा कहानी के लेखक कौन हैं। दो बैलों की कथा कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद्र जी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इसके किसके द्वारा कहा गया था ये। मतलब कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ये कहा गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जलियांवाला बाग कविता किससे संबंधित है। जलियांवाला बाग कविता किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता संग्राम से। किससे संबंधित है? स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 6, आत्मकथ्य किसकी रचना है। मतलब कि आत्मकथा किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है आत्मकथा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 7, तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक कौन है। तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक कौन है? राजा राम मोहन राय जी हैं। कौन है? राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 8, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये कवि कौन है। मतलब कि ये कवि कौन, इसको किसने लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव मंगल सिंह सुगम ने। कौन लिखा था? शिव मंगल सिंह सुमन ने, ठीक है। शिव मंगल सिंह सुमन ने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी ने चंपारण में कौन सा आंदोलन किया था। गांधी जी ने चंपारण में कौन सा आंदोलन किया था। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, इसे ये मत समझिएगा सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील आंदोलन। कौन सा आंदोलन? नील आंदोलन, ठीक है। कौन सा आंदोलन? नील आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 10, सपनों के से दिन, मतलब कि सपनों के से दिन पाठ का लेखक कौन है। ये कोई पाठ है, सपनों के से दिन आपके जो हो कोई पाठ है, तो उस पाठ के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल प्रसाद व्यास जी। कौन है? गोपाल प्रसाद व्यास जी हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 11, राम की शक्ति पूजा कविता किस प्रकार की है। मतलब कि कोई कविता है राम की शक्ति पूजा, ये किस प्रकार की कविता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खंड काव्य की कविता है। कहाँ की कविता है? खंड काव्य की, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 12, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक हैं। शतरंज का खिलाड़ी कोई कहानी है, उसके लेखक कौन है ये बताना है हमको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र जी। कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। गौरैया कविता के रचयिता कौन है। गौरैया कविता के रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलजार। महाकवि जो हैं वो गुलजार जी हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। हिंदी भाषा का पहला व्याकरण किसने लिखा था। हिंदी भाषा का पहला व्याकरण किसने लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरी दास वाजपेयी ने लिखा था। कौन लिखा था? किशोरी दास वाजपेयी ने लिखा था, ठीक है। पंच परमेश्वर कहानी के मुख्य पात्र कौन है। क्वेश्चन नंबर 15 है,
पंच परमेश्वर कहानी के मुख्य पात्र कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुम्मन और अलगू चौधरी। जुम्मन और अलगू चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जुम्मन और अलगू चौधरी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जुम्मन और अलगू चौधरी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कवि परिचय किस विधा से संबंधित है? कवि परिचय किस विधा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निबंध से। किससे संबंधित है? मतलब कि किससे संबंधित है? निबंध से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। कबीर किस प्रकार के कवि थे? कबीर किस प्रकार के कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्गुण भक्ति के कवि थे। किस प्रकार के कवि थे? निर्गुण भक्ति के कवि थे। कबीर निर्गुण भक्ति के कवि थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 18। हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुशाला। कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन के प्रसिद्ध कवि है मधुशाला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चिंता कविता के रचयिता कौन है? कोई चिंता एक कविता है, उसके रचयिता कौन है ये हमको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी। कौन है? हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 20। अभिलाषा कविता के कवि कौन है? अभिलाषा कविता के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अभिलाषा कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तोप कहानी के लेखक कौन है? तोप कहानी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुदर्शन जी। कौन है? सुदर्शन जी हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सूरदास ने किस प्रकार की रचनाएं लिखी थी? महाकवि जो सूरदास थे वो किस प्रकार की रचनाएं लिखे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, सगुण भक्ति काव्य। सगुण भक्ति काव्य, वो कृष्ण की ज़्यादा मतलब कि कृष्ण के बारे में ज़्यादा लिखते थे, ठीक है। तो इस चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है? आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कन्यादान कविता का संदेश क्या है? कन्यादान कविता का संदेश क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेटी के प्रति स्नेह और परंपराएं, ठीक है। बेटी के प्रति स्नेह और परंपराएं इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारत मेरी दृष्टि में किसकी रचना है? मतलब भारत मेरी दृष्टि में, ये कोई मतलब कि कहानी है, मतलब कि कविता है, ठीक है, कहानी नहीं है, क्योंकि रचना है, ठीक है। तो इसके मतलब कि किसकी रचना है, ये कौन लिखा था, तो इसको हमें बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक है। कोई गलती हो तो त्रुटि हो तो क्षमा करना, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दीजिए। आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, थोड़ा हमको भी सपोर्ट कीजिए, छोटा चैनल है हमारा, ठीक है। उजाला का पर्यायवाची शब्द क्या है? अब देखिए हम व्याकरण के क्वेश्चन कराने वाले हैं और 25 क्वेश्चन हम आपको गद्य से करा दिए, मतलब कि हिंदी साहित्य से करा दिए। अब आपको व्याकरण के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। व्याकरण से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उजाला का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश। प्रकाश, उजाला का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रकाश है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। प्रसाद किस छायावादी के कवि का नाम है? प्रकाश किस छायावादी के कवि का नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 31 से व्याकरण है, एक क्वेश्चन आ गया था 26 में, ठीक है। तो चिंता मत कीजिएगा, अभी कराते हैं आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, 28। संजीव का विलोम शब्द क्या है? संजीव का विलोम शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्जीव। क्या है? निर्जीव। संजीव का विलोम शब्द मतलब उसका उल्टा, ठीक है। तो निर्जीव हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। मेरे बचपन के दिन पाठ के लेखक कौन है? मेरे बचपन के दिन पाठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजरत या इनायत खान।
हजरत इनायत खान जी हैं। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? हजरत इनायत खान जी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पर। हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, मतलब अक्षर होते हैं? 52। कितने अक्षर होते हैं? 52। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, सरल है, ये मत समझिए कि ये सब नहीं आएगा, क्वेश्चन आएंगे और जहाँ से क्वेश्चन उठाया हूँ वहीं से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर व्यंजन जो होते हैं वो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। स्वर में कितना अक्षर होते हैं? 13 अक्षर होते हैं। और व्यंजन में कितना होते हैं? 36 होते हैं। कितने होते हैं? 36। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। हिंदी में संधि कितने प्रकार की होती है? मतलब कि हिंदी में संधि कितने प्रकार की होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी में संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। गृह में कौन सी संधि है? गृह में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विसर्ग संधि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में किसमें संयुक्त व्यंजन है? निम्नलिखित में किसमें संयुक्त व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छ में। छ में संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुंदर का पर्यायवाची शब्द है आकर्षक। मतलब कि सुंदर का पर्यायवाची शब्द किसी के प्रति आकर्षित होना, मतलब कि वह सुंदर है। ठीक है, सुंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। अंधा का विलोम शब्द क्या है? अंधा का विलोम शब्द होता है नेत्रवास। मतलब कि अंधा का विलोम शब्द होता है नेत्रवास। अंधा को आप नेत्रवास, बिना नेत्र वाले को भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। राम घर आया वह कौन सा वाक्य है? राम घर आया वह कौन सा, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो यह सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते, क्वेश्चन नंबर 39। गर्मी किससे बनी है? गर्मी किससे बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्युत्पन्न शब्द से। किससे बनी है? व्युत्पन्न शब्द से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गर्मी व्युत्पन्न शब्द से बनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं, संधि विच्छेद करें। विद्याधन आलय को क्या होगा? विद्यालय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। समास के कितने भेद होते हैं? 7, 7 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निर्जीव में कौन सा उपसर्ग है? निर्जीव में कौन सा उपसर्ग है? निर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? निर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय है? निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्ययन। अध्ययन, अध्ययन में प्रत्यय शब्द जोड़ा गया है, मतलब प्रत्यय है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। चलना में कौन सा क्रिया रूप है? चलना में कौन सा क्रिया रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया रूप, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आकर्मक क्रिया रूप है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कौन सा काल है? मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें मैं कौन सा काल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। मैं जो शब्द है उसमें कौन सा काल है? वर्तमान काल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 47 में सुंदर में कौन सा विशेषण है? सुंदर में विशेषण कौन सा है? सुंदर में गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? मैं कौन सा पर्यायवाची है? मतलब कि आप कहाँ रहते हैं, इसमें
कौन सा सर्वनाम है? इसमें कौन सा सर्वनाम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मतलब कि कोई क्वेश्चन करता है ना कि आप कहाँ रहते हो, तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। विशेषण में संज्ञा का भेद नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पर, चाचा शब्द किस लिंग में आता है? चाचा शब्द पुल्लिंग लिंग में आता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग पढ़ाया गया होगा आपको। ठीक है, तो अंकल जो होते हैं वो मतलब कि पुल्लिंग लिंग में आते हैं, पुरुष में आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो धन्यवाद।